हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें। ये वीडियो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सन 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी यह वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें कि आपको 90% से अधिक अंक मिले। और हमारा टारगेट भी है कि हमें 90% से अधिक अंक लाना है। तो अगर आप लोग हमारे बताए गए पॉइंट को ध्यान देते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में की कॉपी में यूज करते हैं, उसी प्रकार से लिखते हैं जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा, अगर आप लोग उसी को यूज करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को इतने सारे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान देते हैं और ऐसे ही अपने बोर्ड परीक्षा में यूज करते हैं तो आप सभी अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि सबसे पहले पेपर को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पेपर मिलता है और वह तुरंत उसका आंसर लिखने लगते हैं, उसका उत्तर लिखने लगते हैं, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग को पेपर मिला, आप लोग को सबसे पहले पेपर दिया गया तो 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो 15 मिनट नहीं बल्कि 10 मिनट तो पेपर को अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, पेपर में क्या है, कैसे कैसे निर्देश दिए गए, कैसे कैसे हमें क्वेश्चन को हल करने हैं, उन सभी के बारे में देखिए और डिटेल में पढ़िए। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को देखिए कि कौन क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ रहा है, किसका आप कुछ बीच बीच में भूल गए हैं, ये सब पहले देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है और वहां पर पेपर देते समय आपको वहां पर हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, वहां पे क्या करना है, हड़बड़ाना नहीं है, मन को शांत कीजिए, सब कुछ भूल जाइए, बस आप लोग 3 घंटे 15 मिनट शांति से पेपर को दीजिए, सिर्फ पेपर दीजिए। अगर आप लोगों को कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचिए। ठीक है, नहीं तो जो उत्तर आपको अच्छे तरीके से आ रहा होगा उसको भी आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो शांत मन से आप लोग को पेपर देना है और सबसे पहले पेपर को ध्यान से पढ़ना है। यही हमारा पहला पॉइंट है कि सबसे पहले पेपर को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अगला हमारा जो पॉइंट है वह है कि जिस प्रश्न का उत्तर आ रहा है पहले उसे लिखें। ठीक है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत सबसे अच्छे तरीके से आ रहा है, जिस प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं, मतलब कोई प्रश्न दिया गया है और आप जानते हैं कि हम इसका उत्तर जो है अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, तो पहले आप उसी का उत्तर लिखिए। ठीक है, उसी का पहले आप लोग को उत्तर लिखना है जिस प्रश्न का आपको अच्छे तरीके से उत्तर आ रहा है, तो सबसे पहले उसी का उत्तर आप लोग को लिखना है। यह हमारा दूसरा पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले उसी का उत्तर हम क्यों कर रहे हैं आप लोग को लिखने के लिए। अगर आप लोग पहला पेज, ठीक है, शुरुआत का पहला पेज और लास्ट का अंतिम पेज जो है अच्छे तरीके से लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो आपके कॉपी से जो होता है प्रभावित हो जाता है। ठीक है, कि जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पेपर दिया है। ज्यादा एग्जामिनर बीच में नहीं देखता है, शुरुआती देखता है और लास्ट देखता है। तो आपको पहला जो पेज है वो अच्छे तरीके से लिखना है। तो जिस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे तरीके से आ रहा है सबसे पहले उसे ही लिखने की कोशिश कीजिए। यही हमारा दूसरा पॉइंट था। अगला हमारा जो पॉइंट है वह है कि प्रश्न का उत्तर टू द पॉइंट लिखें। कैसा लिखें, टू द पॉइंट। अब टू द पॉइंट क्या होता है, देखिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि जो प्रश्न दिया गया है उसका आप उत्तर अगर लिख रहे हैं तो टू द पॉइंट लिखिए। टू द पॉइंट का मतलब है जो प्रश्न में पूछा गया है उसी को लिखें, इधर उधर की बातें न लिखें। जो पूछा गया है करेक्ट उसी का आंसर दीजिए। ठीक है, उसी का आंसर दीजिए, न कि आपको मतलब सोच रहे हैं कि ज्यादा लिखने से ज्यादा अंक मिलेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसका उत्तर जो है 2 लाइन का है तो आप 2 लाइन ही लिखिए, पर टू द पॉइंट लिखिए। कैसा लिखना है, टू द पॉइंट। जैसे कोई प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया गया है 2 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का दिया गया है, 2 नंबर का, तो इसका जो उत्तर होगा ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन का होगा। कितने लाइन का होगा, 2 लाइन का होगा। पर कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि वो 2 लाइन की जगह धीरे धीरे आधा पन्ना खींच देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। 2 लाइन का उत्तर है तो टू द पॉइंट सिर्फ 2 ही लाइन आप लोग को लिखना है। उतना भी लिखेंगे तो 2 ही नंबर मिलेगा, और ज्यादा लिखेंगे तो आपका जो टाइम भी होगा वो भी लॉस होगा और नंबर भी उतने ही मिलने वाले हैं।
ठीक है, तो तीसरा हमारा यही पॉइंट था कि प्रश्न का उत्तर कैसा लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। समझ में आ गया, यह हमारा तीसरा पॉइंट था, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है चौथा नंबर कि कॉपी का। देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसे आप लोग को जरूर ही अपनी कॉपी में यूज करना है। कॉपी का पहला पेज, ठीक है, कौन सा पेज, कॉपी का पहला पेज और अंतिम पेज। कॉपी का पहला पेज और अंतिम पेज अच्छी तरह से लिखे। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि आप लोगों को कॉपी का पहला पेज और अंतिम पेज अच्छी तरीके से क्यों लिखना है। क्या बीच का पेज अच्छी तरीके से नहीं लिखना है? नहीं फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है, बीच का पेज भी अच्छी तरीके से ही लिखना है। लेकिन देखिए, अगर आप लोग को कॉपी मिल रहा है तो कुछ प्रश्न होते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को पहला दूसरा मतलब शुरुआती के ही प्रश्न नहीं आते हैं, तो वो नंबर डाल डाल के छोड़ देते हैं और धीरे धीरे मतलब नंबर बाय नंबर उसका आंसर लिखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जिस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे तरीके से आ रहा है, आप पहले उसे ही लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग कॉपी का पहला पेज, जैसे शुरुआती के 2 पेज और अंतिम के 2 पेज अच्छे तरीके से लिख देते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन है, जो जिस क्वेश्चन का आप उत्तर लिख रहे हैं उस क्वेश्चन का जो उत्तर है टू द पॉइंट लिखते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है आपका कॉपी जांचेगा तो पहले पहला पेज जो है, पहले पहला पेज और दूसरा पेज अच्छे तरीके से पढ़ेगा कि मतलब जो बच्चा है वो कैसा है, पढ़ने में कैसा है। आपका कॉपी देखेगा तो पहले और दूसरे पेज से आपको पता लगा लेगा कि आप पढ़ने में कैसे हैं। तो वहां पर अगर आपकी कॉपी उसको अच्छी लग जाती है तो बीच में अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी कर देते हैं, अगर आप लोग उत्तर लिखने में बीच में, ठीक है, बीच में अगर आप लोग थोड़ा बहुत गलत भी लिख देते हैं तो उसमें बनाकर आप लोग को नंबर क्या दे देगा वो, ठीक है, तो उसमें बनाकर सुधार करके आपको नंबर दे देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहला पेज और लास्ट के 2 पेज आपको अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा कि कॉपी का पहला पेज और अंतिम पेज अच्छी तरीके से लिखना है आप लोग को, ठीक है। तो इसे भी आप लोग मत भूलिएगा, ये भी जरूर यूज कीजिएगा। और अगला हमारा 5वां पॉइंट है। देखिए 5वां भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि एग्जामिनर, ठीक है, एग्जामिनर को अपने कॉपी के माध्यम से प्रभावित करें। अब देखिए ये क्या है, एग्जामिनर को अपने कॉपी के माध्यम से प्रभावित करें। अब यहां पर एग्जामिनर को अपने कॉपी के माध्यम से क्या करना है, प्रभावित करना है। अब आप प्रभावित कैसे कर सकते हैं और ये होता क्या है, देखिए। अब इसका अर्थ यह है कि आप कॉपी ऐसे लिखें, इस प्रकार से लिखें, उसका जो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं ऐसे लिखें कि जब वो एग्जामिनर आपका कॉपी जांचे तो ऐसा उसे लगे कि नहीं, बच्चा जो है पढ़ने में बहुत ही अच्छा है। जो इस प्रश्न का जो ये उत्तर लिखा है ऐसा लिखो आप उस प्रश्न का उत्तर कि वो जो एग्जामिनर है आपके उत्तर से वो प्रभावित हो जाए, मतलब बहुत खुश हो जाए और आपको वह 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 4 में 4 दे दे, ठीक है। तो अगर आप लोग पहले पेज दूसरे पेज इस तरह प्रभावित कर देते हैं, अगर आप लोग अपने कॉपी के प्रति अपने कॉपी को उसका दोस्त बना देते हैं, मतलब आपके कॉपी अपनी कॉपी से उसे प्रभावित कर देते हैं एग्जामिनर को। जैसे आप लोग क्लास में अगर कोई जिसे अच्छा स्टूडेंट होता है, पढ़ने में अच्छा होता है, तो वो अपने क्लास में अपने टीचर से मतलब अच्छा संबंध बना लेता है। मतलब वो जो टीचर जो होता है वो सोचता नहीं है बच्चा जो है पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, इसलिए अगर आप टेस्ट भी लेता है वह टीचर या एग्जाम भी होता है तो उसका अगर थोड़ा बहुत गलत भी होता है तो वो उसे सुधार कर नंबर दे देता है, ठीक है। तो एग्जामिनर को अपने कॉपी के माध्यम से क्या करें, प्रभावित करने की कोशिश करें। आप वहां उपस्थित न हो फिर भी ऐसे कॉपी में ऐसे उत्तर लिखें कि वो आपके कॉपी से क्या हो, प्रभावित हो जाए, क्योंकि वहां पर जो भी एग्जामिनर होता है किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं जानता है, ठीक है। तो आपको कॉपी के माध्यम से वहां पर उस एग्जामिनर को प्रभावित करना होगा। तो 5वां पॉइंट समझ में आया। और 6वां हमारा लास्ट पॉइंट है, कॉपी लिखते समय काट पीट ना करें। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये नहीं करनी है, ठीक है। कॉपी लिखते समय काट पीट नहीं करना है। जब भी आप कॉपी लिखते हैं बोर्ड का तो उसमें काट पीट नहीं करना है। काट पीट का मतलब जैसे बार बार उत्तर लिख रहे हैं, इतना लिखे काट दिए, गलत हो गया, फिर लिख रहे हैं उसको भी काट दिए, तो ये अच्छा नहीं लगता, ये भद्दा हो जाता है। तो ये एग्जामिनर जब कॉपी आपका जांचता है तो बार बार उसकी नजर इधर ही जाती है और उसको गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो आपको नंबर नहीं देता है। तो ये सब नहीं करना है आप लोग को परीक्षा में।
ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर वो कोई गलत उत्तर लिख देते हैं तो इस तरह काट देते हैं। तो इस तरह आप लोग को नहीं काटना है कि कोई अगर उत्तर गलत हो जा रहा है कोई शब्द तो इस तरह कर देना है, इस तरह नहीं करना है। अगर एक बार गलत हो जा रहा है तो सिर्फ उस पर एक पाई खींचिए, ठीक है। अगर जैसे राम लिख रहे हैं, अगर ये गलत लिखा गया तो सिर्फ इस तरह करना है, ना कि इसको इस तरह कर देना है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। कॉपी लिखते समय ज्यादातर काट पीट उसमें नहीं करना है, नहीं तो एग्जामिनर जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और आपको नंबर कम दे सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इतने सारे मैंने आप लोग को पॉइंट बताया। अगर आप लोग इतने सारे पॉइंट अगर आप बोर्ड एग्जाम में अपने कॉपी में यूज करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी अच्छे अंक पा सकते हैं। और जरूर ही इस पॉइंट्स को यूज कीजिएगा, तभी आप लोग अच्छे अंक ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग की तैयारी अगर अच्छी भी होगी, फिर भी अगर आप इस सब पॉइंट को ध्यान में नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी आप अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स मतलब तैयारी फुल तैयारी उनकी होती है, फिर भी किसी किसी के कम नंबर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, इन सारे बातों पर ध्यान दीजिएगा और अच्छे तरीके से अपना पेपर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर कक्षा 10 की रेगुलर तैयारी कराई जा रही है, वो भी ऑल सब्जेक्ट की। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इस पर सॉल्यूशन जरूर बनाऊंगा। क्योंकि आप सभी का पेपर होने में 1 या 2 महीने का टाइम है, तो मन लगाकर पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।